ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन आदत हो गई है, कितनी दफा माशाल्लाह भेज चुके हैं। हाँ, ये जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तैयार ना, चीज आपको मिल रही है जो आपके बुटीक्स में है, ठीक है, कोई कहे कि जी ये आप भेज दो, जाहिर सी बात है वो आप भेज सकते हैं, आपका थोड़ा सा मार्जिन, आप ऑब्वियसली आप जाओगे, पेट्रोल है, आप इतनी एनर्जी डालोगे तो आप प्रॉफिट तो लोगे। नहीं, मैं समझ गई हूँ, तो लेकिन ये कि वो नहीं ऐसा वो आप भेज सकते हैं। अब जैसे बास कपड़े होता है, मुझे अपने क्लोथिंग लाइन स्टार्ट करनी, ठीक है, मैंने पहले भी थोड़े बनाए कुछ ऑर्डर्स। अब ये कि देखो पेज होना चाहिए, जैसे मेरा अब तक पेज नहीं बनाए, देखे तो सबको पता अंबर बहुत अच्छे, सब कहते हैं बनाए बनाए, मैं पिछले 1 साल से करीब पेज बना रही हूँ, मॉडल्स आप बनाओ तो वो मुझे बनाना है, बस एक होता है ना वो धक्का स्टार्ट नहीं लगता। तो ऑब्वियसली ज़्यादा जो आपको जो मार्केट है ना आपका ओवरसीज वाले, ठीक है ना, क्योंकि आपको ओवरसीज में आपको थोड़ा प्रॉफिट भी हो जाता है, उनको भी कॉस्ट नहीं लगती। एंड कपड़ा बनाने जो मैं अगर कहती हूँ कि डिज़ाइनर्स लेते हैं तो बहुत खज्जल ख्वारी है, बहुत मेहनत है। तब अच्छा है कि आपके पास अपना दर्जी हो, अपना कारीगर हो, अपना मशीन वाला। मैंने जितने पूरी टीम अपनी खुद जा के कर करके, मतलब मैंने बहुत मेहनत की कपड़े बनाने में। जब मैं शोबिज़ में नहीं थी, बताया मैंने खुद में रिक्शा में भी जाती थी, मैं करती थी, बनाती थी, मतलब काम से नहीं लेकिन शौक है, टैलेंट। तो अब वो इंशाल्लाह स्टार्ट करोगे, बस अब कर दीजिएगा अंबर जी, और अपनी कलेक्शन मेरे शो में आपने लेकर आनी है इंशाल्लाह, ठीक है ना। हाँ। बस मैं, और उसमें फिर हम सारे जितने गेस्ट होंगे ना वो आप ही के कपड़े पहन के बैठेंगे, खराब नहीं करना आगे बेचने के होंगे। अच्छा, मैं पूछ रही थी कि कभी कोई मुश्किल आपके साथ, कैसे कोई हादसा हुआ जो मुश्किल आपके वाले से बात कर रही थी व्लॉगिंग करते हुए? पता है शॉपकीपर माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत इज्जत देते हैं। शुरू में अब जब मैं तो जब कोई जानता नहीं था तो उनसे तो बड़ी रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, ऐसा लगता था पता नहीं हम क्या मांग रहे हैं। एक तो हम उनकी वीडियो बना रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त था कि वो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, आज वो हमें बुलाते हैं, कॉल कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ये देखें, मतलब मेहनत करी तो आज वो रंग लाई है। अब मार्केट जाते हैं फैमिली वाली चीज को, जो जैसे चले अब इमीडिएट फैमिली में तो आप बता रहे हैं कि आपके हस्बैंड सब सपोर्टिव हैं, बाकी जो जब नया काम शुरू किया था जो रिश्तेदार थे वो सपोर्टिव थे, वो इम्प्रेस थे उस वक्त? टफ टाइम नहीं तो ये कहते हैं कि ये क्या देखो, लेकिन मेरे हस्बैंड ने जो है ना खुद संभाला, मुझे बोलने ही नहीं दिया। अच्छा किया, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने, अगर वो नहीं होते ना तो मैं यहाँ पहुंच ही नहीं सकती। मेरे बच्चे, वो कैमरामैन मेरे बच्चे हैं। अच्छा, बच्चे मेरे बेटे हैं। तो आपकी टीम में आपके बेटे साथ है? नहीं, मतलब सिर्फ कैमरामैन, अदरवाइज जो मैनेजर हैं, एडिटर हैं, वो दूसरे हैं। हाँ, कैमरामैन बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। हाँ, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं कर सकूं, बच्चे पढ़ रहे हैं ज़ाहिर है। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो इस वजह से आपकी टीम में कितने लोग हैं? जैसे आपकी टीम में 2 लोग हैं, एक तो आपके एडिटर हैं, दोनों जेंट्स, एक कैमरामैन है और आपकी वो है। मेरे तो हस्बैंड है। इसमें ये है कि एडिटिंग में खुद कर लेती हूँ, बाकी हस्बैंड कैमरामैन होता है, प्रोफेशनल काम मिल जाता है। लेकिन मधिया अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इन लॉज की तरफ अगर आप देखें तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, सब कुछ, और मेरे पेरेंट्स की तरफ से भी, पेरेंट्स की तरफ कोई भी रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, क्योंकि यूजुअली पेरेंट्स तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो बाकी खानदान वाले होते हैं वो कहते हैं कोई भी नहीं, ये क्या लूर मार हाँ, कर रही है। अब यहाँ बैठे हुए ना सब दुनिया देख रही है, कोई हर्ज नहीं है। मैं समझती हूँ आप कम से कम फजूल की बातों से, गॉसिप से, डिप्रेशन से दूर है, आप निकल रहे हैं, आपको एक्सपोजर है, आप लोगों, मैं समझती हूँ आपको जो भी काम कर रहे हैं आप उसमें इज्जत है, लोगों को कोई हक नहीं बनता कि क्रिटिसाइज करें, क्योंकि आप किसी को खिला नहीं रहे, आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। मेरे हस्बैंड ने यही बात हमेशा मुझे समझाई भी और यही सपोर्ट भी किया। बहुत कुछ फेस किया तो जाहिर सी बात है आज यहाँ पहुंचे ना। तो हमारे हस्बैंड ने देखा कि उस टाइम पे तो कोई काम नहीं आया ना, अभी अल्लाह पाक ने काबिल करा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस इस वजह से जो है ना वो साथ देते हैं। अब तो सारे रिश्तेदार कहते होंगे हाँ भाई बताओ, मगर वैसे बहुत बुराई कर रहे होंगे सब कुछ है, लेकिन ना वीडियो मेरी देख के वहीं शॉपिंग कर रहे होंगे। माशाल्लाह अब हमारे जो व्यूअर्स हैं ना माशाल्लाह उनमें मेजॉरिटी सारे बहुत अच्छे थी, दुआएं देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। कुछ उसमें होते हैं जो कुछ होंगे आपके जेलस वाले भी होते हैं जिनके पता चल जाते हैं वो, हाँ हेटर्स, ये जलन हो रही है क्यों, ये आगे देखते तो सारे होते होंगे ना। अच्छा देखते सब हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये अच्छी बात लगी, जैसे मैं डॉर्मेंट मॉल जाऊँ ना, जाती बहुत हूँ, तो वहाँ अच्छे अच्छे लोग बाहर अमेरिका से भी आए, तो मुझे कितने लोग मिले। अब आपका ब्लॉग देख के हमें बड़ी आसानी हो जाती कि ये जगह यहाँ पे ये मार्केट, फिर मैं दिखाती हूँ जो मुझे अच्छे लग रहे होते हैं अपनी चॉइस से ना,
तो उससे जो है ना लोगों को एक आइडिया होता है, मतलब वो मुझे कह रहे होते ये हैं। मैं भी सुनना चाहती हूँ कि अगर मैं भी कहीं शॉपिंग करने जाती हूँ ना, अगर मैं कपड़ा देखूंगी हाय हाय, मतलब एक तो पंजाबियों का ना हाय हाय फौरन निकल जाता है। मैं देखूँ काम में वो कपड़ा इतना अच्छा नहीं है और काम इतना अच्छा नहीं, अगला मतलब कहना इसकी इतना महंगा, हाय हाय तुमने सोने की तारे चढ़ेगी। तो मैं इनसे पूछूंगी क्या इनका भी, अब कराची में आई डोंट नो हाय हाय को क्या कहते होंगे, तो क्या इनका भी कभी ऐसा हुआ है कि हाय हाय निकला और इन्होंने फिर यूट्यूब अपने वीलॉग्स में लोगों को बताया भी है कि नहीं भी इसकी इतनी प्राइस नहीं होनी चाहिए, थोड़ा ज़्यादा आपसे चार्ज करें तो थोड़ा आगे निकल जाए। पूछूंगी इससे, लेकिन ब्रेक के बाद कहीं में जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जनाब। और जिन लोगों ने हमें भी ज्वाइन किया तो मैं आपको बताती चलूँ कि आज मेरे साथ मौजूद हैं कराची में कपड़ों की जितनी भी मार्केट्स हैं, शॉपिंग के वाले से जितने भी मार्केट्स हैं, कहाँ से क्या चीज़ अच्छी मिलती है, कहाँ से क्या चीज़ ख़रीदनी है, तो जो वीलॉगिंग के थ्रू जो ख़वातीन ने हमें बताया वो आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले क्योंकि मैं ये बात कर रही थी कि मुश्किलात भी ऑफकोर्स आप लोगों को होती है, फैमिली की सपोर्ट बड़ा मैटर करती है, तो एक चीज़ मैं आप लोगों से अब पूछना चाहूँगी सपोर्ट से ज़रा हटके, क्योंकि अभी शादियों का सीज़न गुजरा भी है और बहुत सारे लोगों के ये सवाल होते हैं कि अब डिज़ाइनर के पास आप जाए ना तो लाख 1.5 लाख, तो मैं आपको कब सबसे कम बता रही हूँ लहंगे। अगर लोगों को, जैसे पिछले दिनों मैं एक देख रही थी, किसी ने सोल सिस्टर पे एक लिखा हुआ था कि मेरी सास ने मुझे 80,000 दिए हैं, तो मुझे बताया मैं 80,000 में अपने वलीमे का जुड़ा कहाँ बनवा सकती हूँ, कैसे अरेंज करूँगी। फिर लोगों ने नीचे लिखा हुआ नहीं, कराची में ऐसी बहुत सी मार्केट हैं, जाओ वहाँ पे तो वहाँ से मिल सकता है। तो अगर 80, तो मैं फिर आपको बता रही कि 80,000 बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, लोग इससे भी कम लोगों का बजट होता है, ठीक है, कुछ लोगों का ऐसा ही होता है, ठीक है। एक तो रेंट पे भी आप मिलते हैं, रेंट पे, हाँ रेंट पे भी आसानी हो गई, हाँ रेंट पे भी ले सकते हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कहाँ पे अच्छे आपको, मैं अगर टॉप नॉच की बात ना करूँ पहले, अगर मुनासिब कहाँ पे मिल सकते हैं? शादी के जोड़ा, शादी ब्राइडल जोड़ा। अच्छा ब्राइडल तो फिर तारिक रोड पे आप जाएं, हाँ बेस्ट है, तारिक रोड पे आपको मिल जाएगा। और तारिक रोड से भी सस्ते कहीं मिल सकते हैं? जामा वहाँ आपको 10,000 हाँ, 10,000 रुपए भी अगर आप जामा एंड महबूब दोनों। महबूब आई गेस जामा से ज्यादा अगर हम देखें तो महबूब बेस्ट, क्योंकि डिपेंड करता है। जामा भी आप जब जाएं तो आप दोनों जगह जाएं, देखो आपको वैरायटी मिलेगी, आप कंपेयर करेंगे, 10 चीजें आपके सामने और आ जाएंगी। तो वो वाली मतलब ये 2 गढ़ हैं जहाँ पे आपको बहुत, महबूब में आपको वैरायटी भी, जरा डेलिकेट काम, खुली दुकानें हैं, सुकून भी है, आप कर सकते हो। जामा कंजस्टेड है, वहाँ पे रेडी वाले भी हैं, अंदर जाओ मिल जाती है आपकी रेंज के हिसाब से मिल जाती है। तो आई थिंक महबूब इज अ गुड चॉइस। महबूब इज अ गुड चॉइस, ठीक है। आप भी? महबूब मार्केट एंड जामा दोनों ही बेस्ट है मेरे लिए ना, ठीक है। और अगर आपको अच्छा, आप चाहते हैं कि डिजाइनर्स के जैसे काम होता है उस टाइप का हमें अगर काम करवाना, तो हम कहाँ जाएं? कहकशां बेस्ट है। कहकशां में तारिक रोड की जो अंदर दुकानें हैं ना, जो एयर कंडीशन वाली, उनके पास ही बहुत प्यारे आपने काम करवाना है तो कहकशां बेस्ट है। कहकशां करवाना है, तैयार लेना, या क्लिफ में करवाना है या तैयार लेना है? अगर आपने करवाना भी है या तैयार, दोनों में मुझे बताएं। नहीं तो फिर आप प्यार में तो तारिक बेस्ट, मैं तो ऑर्डर के लिए तो फिर क्लिफ बेस्ट है। लेकिन अगर खुद आपके ज़हन में और आपने खुद बनवाना हो तो क्या करें? रेप्लिका करवाना है ना, हाँ, रेप्लिका भी करवाना, तो आप कहकशां से करवा लें, क्लिफ से करवा लें। मगर 80,000 में नहीं बनेगा, मगर 80,000 में नहीं होगा, महंगा वाला होगा, वो से महंगे वाला होगा। हाँ, अगर डिजाइनर 15 लाख का जोड़ा है, मैं फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, को भी तो पता होता है वो आप 15 लाख के अंदर नहीं तो आपका 4 और 5 के दरमियान बना देंगे डिट्टो। अच्छा, डिपेंड करता है माल पे ना, कि अच्छा माल लगा रहे हैं तो वो, तो स्टिल फिर भी आप अगर 5 में बनता है तो 10 लाख तो आपने सेव कर लिया ना। हाँ, लेकिन फिर भी 4-5 लाख में फिर आप किसी और डिजाइनर की तरफ भी रुक सकती हैं। मैंने एक रिसेंटली अभी मेरा 2 व्लॉग से पहले एक व्लॉग था, उसमें मैंने और डिज़ाइनर जो लहंगे थे उनका रेप्लिका उन्होंने पूरा डिज़ाइन किया था, वो किसी ने डिज़ाइन करवाया था, और उनकी जो रियल कॉस्ट थी आई थिंक वो 12 लाख 13 लाख थी, जो कि उन्होंने बना के दिया उनको 3.5 लाख में और 4 लाख में। और उसका आप वर्क देखो, लोग इस चीज़ को समझते नहीं है कि उसमें वर्क में और जामा क्लॉथ के वर्क में क्या डिफरेंस है। जब हम चीज़ें देख रहे होते हैं तो हमें ये चीज़ें समझ आती हैं कि उसका काम में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, यही चीज़ें इनहेंस करनी होती है। जैसे लाहौर में अगर आपने रंग महल से आप इचरे से कराना है तो उसकी चीज़ और उसके फिनिश और होगा, आप जैसे लिबर्टी वगैरह या आपकी गुलबर्ग वगैरह से कराएंगे या मॉडल टाउन से भी इवन के कराएंगे तो उसके काम की क्वालिटी में मैं बताऊँ बेस्ट क्या है, मैं तो अपने ब्लॉग में बताती भी हूँ। जब हम क्लिफ पुल जाते हैं, जो हम कामदानी और वो दो वाली ने शीशे वाला कटदाने का कपड़े में क्या वैरायटी, दिल चाहता है ये भी ले लो हालांकि आप उस पर क्या डिज़ाइन करेंगे, उसी का मैं कहती हूँ बाज इतनी वैरायटी है
कि वो आपको भरा हुआ चाहिए ना, हैवी, जितना आप खुद से बनवाओगे तो महंगा पड़ेगा। उसी कपड़ा लेके फिर अब आपका दिमाग इस्तेमाल करें, हाथ वाले को दें, अब उसमें आप हाथ का काम करवाएं, एडिशनल करवाएं, भरा हुआ बॉर्डर बनाने, कोई बता नहीं सकेगा कट दाना है। दुपट्टे को चेंज कर दें, कंट्रास्ट दुपट्टा बना लें, चुंदरी का ले लें कामदानी वाला, उस पे आप काम करा लें। घाघरा में कमीज को आपको अलग से काम करा ले तो कोई बता ही नहीं कहेगा कि भाई अम्बा जी पुराना चावल सुपर एक्सपीरियंस मैंने बनाया है अपने लिए ना, वो किस तरीके से यूज, इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा टेस्ट है ना। अब ये नहीं कि ऑर्डिनरी, जाहिर सी बात है मैं कल को कुछ बनाऊंगी तो मैं भी देखो कट दाना उसमें मैं काम वाले को दूंगी, काम वाला होगा, हाथ का लेगा पैसा, स्टिचिंग है। देखिए सॉरी मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ। देखिए डिजाइनर जो होते हैं उनके पास भी यही लोग होते हैं ना जो मार्केट में बैठे हुए हैं, यही लोग काम करें, लेकिन डिजाइनर सिर्फ अपने माइंड का पैसा नहीं, वो हाथ का काम होगा पूरा। अगर लहंगा बनाएंगे ना तो मेहनत तो बहुत है, उनका स्टिच आप बीट ही नहीं कर सकते। कोर्सेज भी तो करते हैं ना इतने महंगे भाई, आप उनके स्टिच को बीट नहीं कर सकते। वो जो आपका पूरा कट बनाते हैं, उनके कट्स बनाते हैं आपको, और वो बाकी जो इनोवेशन, क्योंकि देखें बात सारा पैसा डिजाइन का, वो डिजाइन वो बना रहे, डिजाइन वो बना जो कॉपी होके मार्केट में जाएगा वो उसका दिमाग है। और मदिया सबसे बड़ी बात है कि देखो उनको पता है खराब नहीं होता कपड़ा, सही है। कहीं आप और करते हैं ना तो पता चला जी ये नाप नहीं था, ये क्या कर दिया, रोना आ जाता है। टेढ़ा कर दिया, ये थोड़ी बोला था, ये बोला था, कितना समझाया था, कितना। डिजाइनर के पास आप सेफ होते हो उसको, और दूसरे किसी और के पास जाए ना तो आपको बताना पड़ता है। आप डिजाइनर के पास जाते हैं तो डिजाइनर आपको बता रहा होता है कि आपकी ये बॉडी फिजिक है, आप पे ये चीज अच्छी लगेगी, मुझे यूं प्ले करने दें। उसके दिमाग पे, क्योंकि उसकी तो इमेजिनेशन है ना, तो वो जितनी क्रिएटिविटी है उसकी क्रिएटिविटी को कॉपी करके, मैं जैसे मैं बहुत ज़्यादा कोई इसकी वो नहीं हूँ, मैं हमेशा से कहती थी कि नहीं भी जो जैसे लॉन के भी जो रेप्लिकाज आते थे तो मुझे होता था कि नहीं भी देखें ये रेप्लिकाज नहीं होने चाहिए, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल ऑफ कोर्स जो वो दे कैन नॉट अफोर्ड इट। तो आपको जब फिर उनको समझने की कोशिश करते हैं कि नहीं यार, मैं अक्सर लोगों से कहती थी अब नॉर्मल प्लेन का जोड़ा बना लें, खबरदार आपने किसी की कॉपी पे नहीं, पर मैं अपनी बात हर एक पे लागू तो नहीं कर सकती ना। मैं यही ब्लॉग्स में कहती हूँ आप लोग अपना दिल खुश कर सकते हैं। मैंने पहने रेप्लिका, एक पता नहीं बहुत पहले था रेप्लिका, इतना जब भी पहना हर एक तारीफ, मैंने कहा ये तो रेप्लिका है, अच्छा लगता है तो पहनते, क्या हुआ पहनिए रेप्लिका। महंगा जोड़ा भी पहन ले तो ओरिजिनल, एक रेप्लिका, तो मैं मेरी कोई पर्सनालिटी डाउन नहीं होगी। अव्वल तो कॉन्शियस मत रहे, पर्सनालिटी आपकी अपनी होती है। आपने 2 रुपए का भी जोड़ा पहना हो ना तो वो सजना चाहिए आप पे, कभी महंगा कभी सस्ता। भी ऐसी बन रही है कि बहुत करीब नहीं, मेंटालिटी है। देखो मैं बात कर रही हूँ लोगों की सोच को बदलना है, सारी बात है मेंटालिटी। आज मैं बैठी हुई हूँ ना, मैं कह रही हूँ मैं रेप्लिका पहन चुकी हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ, पहना कोई बता नहीं सका, मैं खुद कह रही हूँ रेप्लिका कितना अच्छा है। कभी कभी होता है कि ना आपको पता होता है कि यार आपने एक बार सूट पहना तो फिर आप उसको दोबारा नहीं पहन सकते। फिर आपको भी होता है कि मैं जैसे अगर मैंने कोई काफ्तन वाले से कोई पहना हुआ, डिजाइनर जो यूजुअली काफ्तन बनाते हैं आप जाके उनकी प्राइस देखें, वो मतलब लाख 90,000 80,000, वही फिर आपको रेप्लिका जब दूसरे मिल जाते हैं आपको पता है मैंने एक दफा पहना था। मैंने भी ओसिया का विजिट किया, वहाँ पर बेस्ट आपको विनिश आपने भी किया, वहाँ पर बेस्ट है काफ्तान के लिए, और सेम एज इट इज वही आपको रेप्लिका बना के देंगे जो कि कॉपी तो बहुत अच्छा, आपको पता है कॉपी कह दो 2 नंबर बोल दो, पाकिस्तान में जो हुनर है, जो टैलेंट है, मैं बार बार कहती हूँ जो वैरायटी और टैलेंट है, बाहर के मुल्कों में आपको जो इतने महंगे वो जैकेट्स मिलते हैं मेसीज पे, डायमंड टीज, क्योंकि वहाँ पे कोई है ही नहीं है। वही चीज मैंने बेटी में कहा अनम रुक जाओ, मैं बना के काम करवा दूंगी, वही चीज इतनी महंगी $300। मैं एक बार ना कॉलेज जा रही तो मैंने सिग्नल पे देखा कि एक रेडी वाला खड़ा हुआ तो मोड़ रहा था, तो उस रेडी वाले ने, सर्दियाँ बहुत थी तो उसने ना बर्बरी का वो उसने चाहे वो चाहे लंडे से लिया, लेकिन मैं उसको देखी, मैंने कहा और बर्बरी वालों को पता भी है कि हमने उनके ये स्टेपल डिजाइन कहाँ छाप दिया, और उसका स्कार्फ वो रेडी वाले ने लिया हुआ है। हमारी बेडशीट में आप देखिए कि उसका बर्बरी का जो कितना हेल्दी का नहीं चलता, ओरिजिनल क्या है फेक क्या है। आप बैग्स देख लें, बैग्स देख लें, आपको सारे रेप्लिकास मिलेंगे। मैं तो खुद परेशान। आप सेंट्रल में सेंट्रल प्लाजा में चले जाएं, आपको सारे डिजाइनर रेप्लिका। मैं एमके में चप्पले बाज है ना ले लिए, अमेरिका जाते लेती हूँ, कल बिल्कुल मेरे पास सेम है। हाय कोई क्या कहता है रेप्लिका, कसम खुदा की मैं कहती हूँ ओ माय गॉड
इतना अच्छा। अच्छा रेप्लिका, लेकिन मसला ये होता है कि वो जो उनकी हील्स की वो आपने हील पहनी ना, आपकी जो जमीन पे पड़े ना वो सही पड़नी चाहिए, बैलेंस नहीं होता, बैलेंस कैसे होता है। Even flat. आप लोग हाँ इवन फ्लैट भी मिल जाते तो जो भी लोग अगर आप रेप्लिका हील खरीदने जा रहे हैं तो प्लीज बड़ा एहतियात और मोहतात हो के, इससे अच्छा आप पाकिस्तानी ब्रांड्स जो हैं बहुत से वो भी बड़ी चीज़ें बहुत बनाते अच्छे हैं, हैं, बेस्ट है। क्योंकि आपकी चाल खराब हो सकती है, आपको कोई इंजरी हो सकती है, तो ये बड़ा मैटर करता है। क्योंकि जो रेप्लिका हील्स बन रही है ना, ये ऐसी थोड़ी जो हील को प्रॉपर डिजाइन किया जाता है कि आपका आपका वेट कैसे जमीन पे, ये साथ साथ हम आपको अच्छी टिप्स भी दे रहे हैं। मुझे घरों के हवाले से बताएं कि अगर आपने घर के हवाले से कोई चीज़ अगर करनी हो तो जो बेडशीट्स वगैरह जो होती हैं, जो कोइल्स हैं, जो अच्छे पर्दे हैं, क्योंकि हम अच्छी पर्दे वाली दुकानों में चले जाएं, बड़े महंगे महंगे पर्दे बना के बहुत। किधर जाना चाहिए हमें? अच्छा देखिए आप बताएं। ग्लास टावर, सभी बोलेंगे तो ग्लास टावर वहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी बेहतरीन है ना। देखिए हमारे जो जैसे कराची है, अगर हम कराची की बात कर रहे हैं तो दोनों ऑप्शन हमारे पास हैं। अगर आप थोड़ा सा प्राइस रेंज की तरफ जाते हैं तो आपको ग्लास टावर है, और थोड़ा सा वो लोग जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते वो चीज़ें, आप बोल्टन की तरफ चले जाइए। वो लाइन आपको पूरी पर्दे की, मार्जिन की बहुत कंजेस्टेड है। कंजेस्टेड है। अच्छा बताओ मटेरियल बास कॉटन जो होता है ना, जैसे मैंने अब तो मुझे ऑनलाइन की शॉपिंग लगता आती ही नहीं करना ना, मैंने कहा मैं करूँगी नहीं, मैंने